नमस्ते। आज के इस खास चर्चा में चलिए सीधे चलते हैं कक्षा 9 की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की किताब के एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो शायद हमारे सोचने का नजरिया ही बदल दे। हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस यानी उद्यमिता विकास प्रक्रिया की। आखिर एक सफल बिजनेस जीरो से कैसे खड़ा होता है? चलिए आज इसी को गहराई से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन चीजों को डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि उद्यमिता विकास प्रक्रिया आखिर है क्या। फिर हम एक बहुत ही शानदार सच्ची कहानी सुनेंगे, डोसा प्लाजा की कहानी। इसके बाद बिजनेस शुरू करने के 4 बुनियादी कदमों पर नजर डालेंगे और आखिर में एक बहुत ही मजेदार बनाओ और बेचो एक्टिविटी को भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जो है उद्यमिता विकास प्रक्रिया। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी भरकम और किताबी लगता है ना, लेकिन असल में ये बहुत आसान है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस का सीधा सा मतलब है एक एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी की स्किल्स और नॉलेज को लगातार बेहतर बनाना। देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि बिजनेस करने का टैलेंट तो जन्म से होता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा हुनर है जिसे फॉर्मल ट्रेनिंग से या इनफॉर्मल तरीके से यानी अपने अनुभवों और गलतियों से भी सीखा जा सकता है। कहने का मतलब बस इतना है कि सही नॉलेज और मेहनत के साथ कोई भी इंसान एक शानदार उद्यमी बन सकता है। अब सिर्फ किताबी बातों से काम नहीं चलेगा, है ना? चलिए इसे एक रियल लाइफ केस स्टडी से समझते हैं। हमारी किताब में एक बेहद प्रेरणादायक कहानी दी गई है, डोसा प्लाजा की कहानी। अब इस कहानी का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है इस व्यक्ति का सफर। तस्वीर में दिख रहे प्रेम गणपति जब पहली बार मुंबई आए थे तो ना उनका कोई दोस्त था और ना ही उन्हें वहां की भाषा आती थी, मतलब बिल्कुल जीरो। लेकिन अपनी मेहनत और सही बिजनेस स्किल्स के दम पर उन्होंने डोसा प्लाजा नाम की एक बहुत बड़ी फूड चेन खड़ी कर दी। आज की डेट में उनके कई आउटलेट्स हैं, सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं और सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। कमाल है ना? इनका ये सफर वाकई में हैरान करने वाला है। शुरुआत में उन्होंने मुंबई के होटलों में प्लेटें धोने का काम किया, फिर कुछ पैसे बचाकर एक रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा डोसा स्टॉल लगा लिया। उन्होंने देखा कि स्टेशन पर भीड़ तो बहुत है, लेकिन लोगों के पास खाने के अच्छे विकल्प नहीं है। फिर उन्होंने लोगों की पसंद को समझना शुरू किया। क्योंकि वो पहले एक चाइनीज किचन में काम कर चुके थे, तो उन्होंने गजब का आइडिया लगाया। उन्होंने 108 तरह के चाइनीज फ्लेवर वाले डोसे का आविष्कार कर डाला। सोचिए, अमेरिकन चॉप सुई डोसा या पनीर चिल्ली डोसा। ये इनोवेशन इतना बड़ा हिट हुआ कि वहीं से डोसा प्लाजा की शुरुआत हो गई। और यहीं से हमें हमारी किताब का अगला सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट समझ आता है, जो है व्यापार के 4 चरण। प्रेम की सफलता कोई रातों रात हुआ जादू नहीं थी। ये जो उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप का सफर है ना, ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। मतलब ये एक सीधी लाइन नहीं है जो एक बार में खत्म हो जाए, बल्कि एक गोल साइकिल है। एक सफल बिजनेस ओनर हमेशा इन चरणों के बीच घूमता रहता है और अपने काम को लगातार बेहतर बनाता रहता है। चलिए अब इन चारों स्टेप्स को एक एक करके डिकोड करते हैं और देखते हैं कि प्रेम ने इन्हें कैसे इस्तेमाल किया। पहला स्टेप है विचार या आइडिया। ये कोई अपनी रुचि हो सकती है या बाजार की कोई जरूरत। जैसे प्रेम को डोसा बनाना आता था और स्टेशन पर अच्छे खाने की कमी थी। दूसरा स्टेप है पैसा और सामग्री जुटाना। प्रेम ने छोटे लेवल पर शुरुआत की, थोड़ा लोन लिया और बेसिक सामान खरीदा। तीसरा स्टेप है ग्राहकों की जरूरतों को समझना। जब असल में काम शुरू होता है तब समझ आता है कि ग्राहक को चाहिए क्या। प्रेम ने जाना कि लोगों को नए और अलग स्वाद चाहिए। और चौथा सबसे अहम स्टेप, उत्पाद या सेवा में सुधार करना। ग्राहकों की पसंद को समझते हुए ही चाइनीज फ्लेवर वाले डोसे बनाए गए। बस यही वो 4 कदम हैं जो किसी भी छोटे आइडिया को एक करोड़ों के बिजनेस में बदल सकते हैं। अब थ्योरी भी समझ ली और कहानी भी सुन ली, लेकिन बिना प्रैक्टिकल किए कोई चीज अच्छे से कहां समझ आती है। इसलिए पाठ्य पुस्तक में एक बहुत ही मजेदार बनाओ और बेचो गतिविधि दी गई है। इस एक्टिविटी के नियम बहुत ही सिंपल और मजेदार हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं खरीदना है, बस घर में पड़े पुराने या बेकार सामान यानी स्क्रैप मटेरियल का इस्तेमाल करना है और उन्हीं 4 स्टेप्स का पालन करना है जो हमने अभी सीखे। सबसे पहले एक ऐसा प्रोडक्ट सोचना है जो क्लासमेट्स के काम आ सके। फिर उस बेकार पड़े सामान से वो प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद पूरी क्लास के सामने इस बिजनेस आइडिया को प्रेजेंट करना है और उस प्रोडक्ट को असल में बेचने की कोशिश करनी है। खरीदार उसकी कीमत और क्वालिटी पर फीडबैक देंगे। सच मानिए, कबाड़ से जुगाड़ करने और एंटरप्रेन्योरशिप को समझने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता।
अब इस पूरी एक्टिविटी का सबसे बड़ा टेस्ट इस एक सवाल पर टिका है। जरा सोचिए, एक खरीदार के रूप में क्या कोई वो प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा जो क्लास में बेचा जा रहा है? अगर हाँ, तो क्यों? और अगर नहीं, तो आखिर क्यों नहीं? क्या उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी या फिर वो प्रोडक्ट किसी काम का ही नहीं था? देखिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए किसी ग्राहक से ना सुनना और उस ना के पीछे का असली कारण समझना ही व्यापार का सबसे बड़ा सबक होता है। और यहीं से शुरू होता है प्रोडक्ट में सुधार करने का हमारा चौथा चरण। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल हम सबके लिए है। जीरो से शुरुआत करके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को बिल्ड करने के लिए आज, जी हाँ बिल्कुल आज, वो सबसे पहला कदम क्या हो सकता है? क्या वो आसपास मौजूद किसी छोटी सी समस्या को पहचानना है, या फिर किसी हॉबी को एक बिजनेस आइडिया में बदलना? आसपास नजर दौड़ानी चाहिए और प्रेम गणपति की तरह मौकों की तलाश में आंखें खुली रखनी चाहिए। कौन जानता है, अगला बड़ा आइडिया यहीं कहीं छिपा हो। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है ये सफर बहुत दिलचस्प लगा होगा।